नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें साथ ही 100 प्रश्न इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। ये 100 प्रश्न कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना दोस्तों इससे बहुत अधिक है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऐसा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है? तो उस रोग का नाम हो जाता है वनार्धता। दोस्तों आप बोल सकते हैं यह अनुवांशिक संबंधित रोग है, याद रखिएगा। और वनार्धता नामक रोग में दोस्तों रोगी को क्या होता है, लाल और हरा रंग का पता नहीं चल पाता है। लाल और हरा रंग दोस्तों रोगी नहीं पहचान पाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष जो दोस्तों देख रहे हैं इसी को बोला जाता है मायोपिया, याद रखिएगा। और जो रोग होगा वही चीज दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है ना दोस्तों, इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोल सकते हैं अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दोस्तों इसी को बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है साथी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बोल सकते हैं उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। साथ ही आप लोग पेन और कॉपी निकालिए और लिखते चलिए आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पा रहे हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को साथ ही एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कबड्डी में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होता है ना 7 गो होता है और क्रिकेट में एक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होता है 11 गो। अगर यहीं पर क्रिकेट रहता तब तो 11 आप बोलते, अगर कबड्डी रहेगा साथी तो 7 बोलिएगा। ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। कबड्डी दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है आपको बांग्लादेश का। कहाँ का साथी? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपको कबड्डी। और अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो हॉकी नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? तो हॉकी नाम है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था हॉकी के जादूगर के नाम से किससे जाना जाता है? देखिए दोस्तों जो बताए वही प्रश्न है, तो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था सीमांत गांधी किसका उपनाम है? दोस्तों सीमांत गांधी का जो सीमांत गांधी है यह आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। और दोस्तों आप बोल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, वह प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और जनगण मन को लिखा गया है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बोल सकते हैं इसको लिया गया है गीतांजलि से। किससे लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। और गीतांजलि के लिए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है और नोबेल पुरस्कार जो है यह किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों राजघाट हो जाता आपको महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम हो जाता है राजघाट। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 4 फरवरी, 8 मार्च और 24 मार्च दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन ए सही है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मेरे प्यारे भाई 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता तो 13 फरवरी बोलते। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए यानी श्रमिक दिवस 1 मई बोलिएगा। 24 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो बोल सकते विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। टीबीओ को बोला जाता है तपेदिक और इन्हीं को क्षय रोग बोला जाता है। टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों जामा मस्जिद ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता तेहर ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड दिया गया है। तो राजस्थान हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? भारत की पहली महिला सर्जन पूछा जाए ना तो दोस्तों डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी बोलिएगा। यह भारत की पहली महिला सर्जन हो जाता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो भारत की पहली महिला कौन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, माउंट एवरेस्ट चोटी पर? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं संतोष यादव। नाम है दोस्तों पुरुष का लेकिन यह महिला है, याद रखिएगा साथी। और भारत की प्रथम महिला कौन है जो राज्यपाल बनी थी? तो बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में उसका निधन हो चुका है। प्रश्न कहता है भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया है उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा है। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है यह है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत वह बोल सकते हैं जो पाकिस्तान के बीच है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, या दोस्तों आपसे पूछा जाए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, फिर भी आप डुरंड रेखा बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता? साथ ही विश्व साक्षरता दिवस का यहाँ पर बात हो रहा है तो यह मनाया जाता 8 सितंबर के दिन। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 सितंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में। 5 अक्टूबर के दिन दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हम बता चुके हैं, आप लोग बताइए इसका उत्तर। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। साथ ही कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हैं ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के उपचार में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप बोल सकते हैं जो सितार का जनक कहा जाता है। सितार में दोस्तों तारों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। अमीर खुसरो का अगर साथी हम बात करते हैं तो इसके गुरु हो जाता है कौन? तो निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे अमीर खुसरो। दोस्तों रुडोल्फ हिटलर का बात करते हैं तो हिटलर हो जाता है जर्मनी का शासक। और हिटलर ने ही दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। और हिटलर अपने आप को
आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का यह हो जाता है लोक नृत्य। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई? गुरुमुखी लिपि जो है यह कहता है किसके द्वारा लिखी गई? तो गुरु अंगद के द्वारा यह लिखा गया। गुरु अंगद दोस्तों यह कौन थे? तो सिखों के गुरु थे। सिखों के टोटल याद रखिएगा 10 गुरु हुए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए और इसके 10वें और अंतिम गुरु हुए दोस्तों कौन? तो गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। और आप बोल सकते हैं गुरु अर्जुन देव का बात करते हैं दोस्तों, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस का किस अधिवेशन में? तो उस अधिवेशन का नाम हो जाता लाहौर का अधिवेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता ढाका में स्थित कहता अहसान मंजिल कॉलेज किसके लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध हो जाता आपको मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर है। कहता है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? तो यह माना जाता सिराजुद्दौला को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिराजुद्दौला को दोस्तों माना जाता है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको पहली बार गाया गया था आप बोल सकते हैं कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में दोस्तों गाया गया था। आप बोल सकते हैं दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में दोस्तों गाया गया था वंदे मातरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पलासी की लड़ाई का स्थान। पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पलासी तो दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में है। और पलासी का जो युद्ध हुआ था ना आप बोल सकते हैं 1757 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है यह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को आप बोल सकते हैं जो महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कितने बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है गुणसूत्र की संख्या। तो मानव में मेरे प्यारे भाई गुणसूत्र की संख्या हो जाता है 46। अगर यही आपसे जोड़ा में अगर पूछ लेता ना तब आप कितना बोलते? तो 23 जोड़ा बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक का टीका का खोज सर्वप्रथम जो किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों इसका खोज किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हृदय से इसका संबंध हो जाता। त्वचा का दोस्तों बात करते हैं, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ लिया जाए त्वचा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया जाए तो यकृत बोलिएगा। त्वचा का रंग जो निर्भर करता है यह मेलानिन के कारण दोस्तों होता है, मेलानिन के कारण। कहता सैमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था? सैमन कमीशन का दोस्तों बात हो रहा है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। सैमन कमीशन का गठन पूछा जाता है। सैमन कमीशन का गठन हुआ आपको 1927 में, और दोस्तों भारत आया था 1928 में। अपना रिपोर्ट दिया था 2 साल बाद 1930 में, और सैमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था साथी, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हो गया था। प्रश्न कर लेते हैं अगला।
कहता है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में जो उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसका अनुसूत्र आप बोल सकते हैं। एसिटिक अम्ल जो है यह साथी सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पाया जाता है मानव के पेट में, जिसको HCl नाम दिया जाता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का तीनों तापमान आप याद रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगर साथी फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। तीनों बात याद रखिएगा। तो केल्विन में पूछा गया तो 310, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर बताइए। कहता इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? यह भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। बेंगलुरु का बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसरो का गठन हुआ था 1969 में। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह हो जाता है, ऑप्शन सी। और उस समय दोस्तों यह करंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे। कहता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ना तो आप केटू बोलिएगा। केटू बोलिएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केटू साथी सही जवाब है। गॉडविन ऑस्टिन आप बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर आपको पता है 8,848 मीटर, और कभी कभी दोस्तों बोल सकते हैं 50 भी दिया रहता, 8,850 मीटर दिया रहता। दोस्तों केटू का ऊंचाई कितना है? तो बोल सकते हैं 8,000 दोस्तों 611 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आप अरुणाचल प्रदेश बोलिए। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझना आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बोल सकते हैं आप जापान का अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी टोक्यो हो जाता है, इसकी मुद्रा येन हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? दोस्तों इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट फियरी, ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तालचेर जो कि उड़ीसा में है, कहता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? साथी यह आपको प्रसिद्ध हो जाता है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाता है। दोस्तों हम कोयला के बारे में कितने बार बता चुके हैं, तो आप लोग को आज कमेंट बॉक्स में बताना है एक प्रश्न का उत्तर कोयला से। जो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? आप लोग बताइए साथी, भूरा कोयला किसको कहा जाता है? कहता बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ना यह लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है यह आपको पड़ता है कहाँ? तो नेपाल में बोल सकते हैं लुम्बिनी पड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र पूछा जा रहा है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। यह दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री थे और इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं साथ ही इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है? गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दूध को दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को
दही में दोस्तों कहता है बदलने वाला आपसे पूछा जा रहा है तो रेनिन बोल सकते हैं। और रेनिन जो है दोस्तों दूध पचाने में मदद करता है एंजाइम। यह सबसे अधिक आपको बच्चों में होता है। बच्चों में दूध पचाने का काम दोस्तों रेनिन करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज अगर आपसे पूछा जाए तो रेड ड्रैगन बोल सकते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस को दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1843 से दोस्तों रविवार की छुट्टी हुई थी आपको शुरुआत इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसका उत्तर बताइए। कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में हुआ था और 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का अगर जन्म पूछा जाए तो कटक में हुआ था, यानी उड़ीसा में हुआ था। इसे नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन दोस्तों पूछा जा रहा है मणिपुर। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर, याद रखिएगा। प्रश्न का था अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन, शैव और हिंदू दिया गया है तो यह संबंधित आपको बौद्ध धर्म किससे, बौद्ध धर्म से। विकल्प ए लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों कौन राजघराने में हुआ था। क्षत्रिय में हुआ था। ऑप्शन ए क्षत्रिय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज आपको जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों यह उदासीन कण होता है आप बोल सकते हैं। और जे थॉमसन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत दोस्तों उन्मूलन का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में है। प्रश्न का था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था ना 1919 में। और 1919 में दोस्तों क्या बोल सकते हैं जो बस जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी समय दोस्तों बोल सकते हैं पारित हुआ रोलेट एक्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था 1576 में लड़ा गया था। और 1526 में आप बोल सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1556 में पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। दोस्तों एक सींग वाला गेंडा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है तो आप बोल सकते हैं यह असम में। कहाँ है दोस्तों, असम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बात करते हैं यह देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। अब दोस्तों इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि रामगंगा नदी के किनारे है तो रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में होता है आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है इसका उत्तर लॉक कर लीजिए आप। ऑप्शन डी लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में यह स्थित है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना हुआ था ना 19 नवंबर 2013 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था।
दोस्तों कौन था? इसका नाम हो जाता आपको लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी। कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी इसका नाम हो जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। और यह कहाँ है? तो यह है आपको अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में है। और गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है और यह वसा में घुलनशील होता है यकृत में। यकृत देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? लीवर, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता बर्नौली प्रमेय का क्या? कहता बर्नौली प्रमेय का क्या है? दोस्तों बर्नौली जो प्रमेय है ना, यह दोस्तों किस पर आधारित है? तो यह आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। कहता मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वर्नल वॉन ब्राउन के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में मिसाइल का जनक किसको बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर मापने की इकाई क्या है? वोल्ट। वोल्ट दोस्तों बोल सकते हैं, इसे भी सूचित किया जाता है। विभव और विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ओम जो है ना दोस्तों, यह आप बोल सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, इकाई हो जाता है किसका? प्रतिरोध का हो जाता है। और वाट जो है यह आपको किसका हो जाता है? तो शक्ति का मेरे प्यारे भाई हो जाता है। इसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो ऑस्टियोसाइट्स पाया जाता है हड्डी में पाया जाता है। विकल्प ए सही है। रक्त का बात करते हैं तो रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। और रक्त जो होता है ना दोस्तों, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और आप बोल सकते हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो है संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक रक्त होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? दोस्तों रक्त समूह सर्वदाता, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए ना सर्वदाता रक्त समूह, तो आप बोलिएगा ओ। और ओ में भी पूछेगा किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला। अगर आपसे पूछा जाए सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही, तो आप बोलिएगा ए बी। ए बी में मेरे भाई किस प्रकार का? तो ए बी प्लस वाला याद रखिएगा, लेकिन ओ वाला माइनस। तो ऑप्शन होना चाहिए बी। देखिए किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बीजापुर का गोल गुम्बद किसने बनवाया था? बीजापुर का जो गोल गुम्बद है इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इनमें से लाफिंग गैस कौन सी? लाफिंग यानी हंसाने वाली गैस, हास्य गैस जिसको बोला जाता है, नाइट्रस गैस जिसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों N2O। देखिए कौन ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भगवत गीता किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों भगवत गीता जो लिखा गया यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। वायुमंडलीय दाब कहता दबाव किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को जो दोस्तों मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर से इसको मापा जाता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस, तो दोस्तों यह आपको कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उष्मा का सबसे अच्छा चालक। उष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको इसमें चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा उष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों आपको क्या? ऑप्शन बी होना चाहिए सही उत्तर। दोस्तों देखिए अगर आपसे उष्मा का चालक पूछा जाए ना साथी, उष्मा का चालक पूछा जाए तो आपको पारा होना चाहिए, पारा जिसको मरकरी बोला जाता है। विद्युत का सुचालक पूछागा ना अगर आपसे, विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा चालक, तब चांदी बोलिए। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो दोस्तों हम चांदी लॉक कर दिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो आप पारा बोल सकते हैं यानी मरकरी। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तब दोस्तों आप चांदी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह का खोज लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था?
तो 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया था रक्त समूह का। तो ऑप्शन होना चाहिए आपको ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। कोशिका विभाजन में जो मदद करने वाला पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, साइटोकिनिन भी पादप हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड भी पादप हार्मोन है और ऑक्जिन भी दोस्तों पादप हार्मोन है। ये 4 पादप हार्मोन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा था गोबर गैस में मुख्य पाया जाता है मुख्यतः। तो गोबर गैस में जो पाया जाता है मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा दोस्तों स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन डी। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कथा नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं नागेंद्र सिंह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों गूगली शब्द जो है यह संबंधित आपको क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। प्रश्न कहता है कुजबॉस कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कहता कुजबॉस कोयला क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा आप बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट आपको साथी नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहता धोनी कहाँ से नहीं गुजर सकती। धोनी दोस्तों कहाँ से नहीं गुजर सकती। तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। हवा में बोल सकते हैं धोनी की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है दोस्तों यह दोनों जापान में है, याद रखिएगा। तो होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा है होन्शु पर और क्यूशु पर है आपको नागासाकी। हिरोशिमा पर दोस्तों बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को। फेटमैन बम का क्या नाम था दोस्तों? लिटिल बॉय। फेटमैन था दोस्तों नागासाकी पर जो बम फेंका गया था उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। कहता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बोल सकते हैं वॉल्फ्राम अल्फा नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल के द्वारा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह आपको बिहार राज्य के भागलपुर जिला में, कहाँ है? तो भागलपुर जिला में है मेरे प्यारे भाई, भागलपुर जिला में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता गुलामगिरी के लेखक कौन है। दोस्तों गुलामगिरी के लेखक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल स्थित आपको फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ओजोन छिद्र सर्वाधिक पाए जाते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन दोस्तों किया जाता है? स्नायु तंत्र का बोल सकते हैं अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र का। प्रश्न का था चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो उस देश का नाम हो जाता है USA। ऑप्शन दोस्तों सी बोलिएगा। प्रश्न का था विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी। ऑप्शन डी कन्याकुमारी में यह आपको स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता आपको मैकाले को। किसको? मैकाले को। ऑप्शन सी बोलिएगा। और भारत में रेल की शुरुआत, रेल का जनक दोस्तों माना जाता है डलहौजी को। 1853 में शुरू किया गया था भारत में। और कर्जन दोस्तों लॉर्ड कर्जन को माना जाता बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। प्रश्न का था नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी। इनमें से कौन जुड़ी थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है।
इस चार में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए ना तो हाफ mv² बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी ना, यह आधारित है हेरोल्ड डोमन मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जो जोर दिया गया था ना, तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कहता किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? तो दोस्तों चीन का विवाद बोला जाता है हांगो नदी को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। इसका आकार एच आकार का होता है। थाइमस ग्रंथि बच्चों में अधिक पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि। पैराथाइड ग्रंथि का बात करते हैं तो यह ग्रंथि गला में पाया जाता है दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, यह छाती में पाया जाता है, छाती में स्थित है। प्रश्न का था सूर्य में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है 71% 100 में से, और जितना बच गया वह आपको हीलियम हो जाएगा। प्रश्न का था अगला, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में इन्हें वर्णित करता है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? दोस्तों जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है वही आपको प्यासी भूमि का देश कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश। और आप बोल सकते हैं साथी, जो ऑस्ट्रेलिया जो है यह सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली जो रेखा है आप बोल सकते हैं मकर रेखा है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या होता है? चमकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? दोस्तों 2000 का नोट तो अब बंद हो गया है, तो इस पर जो चित्र था साथी मंगलयान का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मंगलयान का। अगला प्रश्न है, कहता कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है यूटिलिटी। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, तो इसका नाम हो जाता है गणेश्वर। और हड़प्पा जो है आप बोल सकते हैं यह आपको कहाँ है? तब पाकिस्तान में है हड़प्पा, पाकिस्तान में। और हड़प्पा जो है दोस्तों यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगा आपको हो जाता है कहाँ? राजस्थान में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक हो जाता उदयन। और उदयन जो है बोल सकते हैं यह बिंबिसार के पोता हो जाते हैं, अजात शत्रु के पुत्र। कौन दोस्तों? अजात शत्रु के पुत्र हो जाते हैं। बिंबिसार अपनी राजधानी को राजगिरी दोस्तों रखा था, गिरिवर्ज जिसको बोला जाता था, और बोल सकते हैं। और बिंबिसार के जो पुत्र हुए अजात शत्रु, वह भी दोस्तों अपनी राजधानी गिरिवर्ज ही रखा था। लेकिन अजात शत्रु का जो दोस्तों पुत्र हुआ उदयन, यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दी और अजात शत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार हो जाता अजात शत्रु के पिताजी। और बिंदुसार दोस्तों अगर आता है यहाँ पर बिंदुसार, तो बिंदुसार हो जाता है अशोक के पिताजी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।